पाठ 9 सफलता का रहस्य। पाठ प्रस्थान। हमें अपना अतीत नहीं भूलना चाहिए। शक्ति, धन और ज्ञान आने पर घमंडी नहीं बनना चाहिए। हरि कृष्ण देवसरे जी ने इस कहानी में एक गीदड़ के माध्यम से उन लोगों पर करारा व्यंग किया है जो अच्छे दिन आने पर अपनों को भूल जाते हैं, उनका अपमान करने से भी नहीं हिचकते हैं। आइए पढ़ते हैं इस रोचक कहानी को। एक गीदड़ कई दिनों से भूखा था। उचित भोजन नहीं मिलने के कारण वह काफी कमजोर भी हो गया था। उसमें इतनी ताकत भी नहीं थी कि वह स्वयं शिकार करके खा सके। एक दिन वह एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी किस्मत को कोस रहा था। थोड़ी देर में उसने एक शेर को आते देखा। एक भैंसे का शिकार कर शेर अपनी गुफा की ओर लौट रहा था। भूख और कमजोरी के कारण गीदड़ शेर को देखकर कांपने लगा। जैसे ही शेर उसके निकट आया, गीदड़ पेट के बल लेट गया। शेर ने गीदड़ को इस तरह लेटा देखा तो उसे हंसी आ गई। उसे गीदड़ पर दया भी आ रही थी। शेर ने पूछा, तुझे क्या कष्ट है जो इस तरह पेट के बल लेटा है? हुजूर, यदि आप आज्ञा दे तो मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, पर मैं कई दिनों से भूखा हूँ। ठीक है, चल मेरे साथ। शेर ने दयालुता से कहा। गीदड़ शेर के साथ चल दिया। गुफा में जो कुछ मांस पड़ा था उसे देकर शेर ने कहा, आज इतने से ही काम चला, कल से मैं तेरे लिए भी भोजन लेकर आऊंगा। अगले दिन से शेर उसके लिए भी भोजन लाने लगा। घर बैठे भोजन पाकर गीदड़ बहुत खुश हुआ। कुछ ही दिनों में मुफ्त का भोजन करके वह खूब मोटा तगड़ा हो गया। उसमें शक्ति भी आ गई। शेर की गुफा में रहने और शेर की कृपा के कारण गीदड़ का दिमाग धीरे धीरे फिरने लगा। गीदड़ जंगल में इस शान से घूमता जैसे उसे विशेष अधिकार मिल गए हों। वह अपनी गीदड़ जाति को नफरत की नजर से देखता, तेंदुओं और भेड़ियों पर रौब जमाता। भालू, लोमड़ी, खरगोश आदि को तो वह मूर्ख समझने लगा था। उसका घमंड देखकर जंगल के जानवर उससे चिढ़ने लगे। वे चाहते तो बड़ी आसानी से गीदड़ का घमंड तोड़ सकते थे, परंतु वे शेर को नाराज नहीं करना चाहते थे। उधर गीदड़ यह सोचकर खुश था कि वह भी अब शेर की तरह ताकतवर हो गया है। एक दिन उसका घमंड इतना बढ़ गया कि वह हाथी का शिकार करने की बात सोचने लगा। उसने शेर से कहा, हुजूर, आपकी गुफा में रहकर भोजन करते करते अब काफी दिन हो गए हैं। मैं चाहता हूँ कि अब आप आराम करें और मैं शिकार करके लाऊं। मैं हाथी का शिकार करना चाहता हूँ। शेर ने कहा, अरे मूर्ख, कहाँ हाथी जैसा ताकतवर विशाल जानवर और कहाँ तू गीदड़। शिकार करना तेरा काम नहीं है। जिसका जो काम है उसे वही करना चाहिए। तुझे हाथी चाहिए, मैं तुझे हाथी मार कर दूंगा। मेरा कहना मान जा। यह कहकर शेर जंगल में चला गया। इधर घमंडी गीदड़ गुफा से बाहर निकला। वह हाथी का शिकार करने के लिए इधर उधर घूमने लगा। तभी उसकी नजर एक हाथी पर पड़ी। बस वह उसके पीछे लग गया। जंगल के जानवरों ने गीदड़ को इस तरह हाथी का पीछा करते देखा तो कुछ समझ नहीं पाए। गीदड़ ने बड़ी शान से उन्हें इशारे में बताया कि वह उसका शिकार करेगा। कुछ दूर पहुंचकर गीदड़ एक ऊंची चट्टान पर चढ़ गया और हाथी की प्रतीक्षा करने लगा। जैसे ही हाथी वहां से निकला, गीदड़ उसकी गर्दन पर हमला करने के लिए कूदा, लेकिन जल्दबाजी में वह हाथी के पैरों के पास जा गिरा। अब तक हाथी सब कुछ समझ चुका था। हाथी ने तुरंत अपना पैर उस पर दे मारा। गीदड़ वहीं चकनाचूर हो गया। शेर दूर से यह दृश्य देख रहा था। वह उसके पास आया। जंगल के जानवरों को उसने गीदड़ के घमंड का फल दिखाकर कहा,
अपनी ताकत को जाने बिना अपने से ज्यादा बलवान से भिड़ जाने वाले का यही हाल होता है। जो अपनी शक्ति और बल को जानकर उसके भीतर काम करता है वही सफलता प्राप्त करता है। हरे कृष्ण देवसरे। मूल्य: आदर भाव, समभाव, विनम्रता, प्रेम और सद्भाव